स्टूडेंट माई सेल्फ एस के सक्सेना और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल CBSE मैथ्स एजुकेटर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्रायंगल ABC right angled at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A cos A, sin C cos C। चलिए इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के पहले आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था साइन थीटा कास थीटा टाइन थीटा एंड इट्स अ रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जो कि इसका फार्मूला बताया जा चुका है। तो यहाँ पर ये कौन सा साइड होता है, ये 90 डिग्री, ये क्या बनेगा, हाइपोटेनस बनेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करेंगे यहाँ पर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर 24 का स्क्वायर, BC स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर, 24 का होल स्क्वायर कितना होगा 576, 7 का होल स्क्वायर कितना होगा 49। दोनों को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 625। ये हुआ AC स्क्वायर। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625। 625 का अंडर रूट कितना होगा 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आई 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। चलिए इसका पार्ट 1 का सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले साइन ए क्या है, साइन ए फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो है हियर परपेंडिकुलर साइन ए अपोजिट साइड टेकन एज ए परपेंडिकुलर एंड बेस 24 एज डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो। परपेंडिकुलर BC अपॉन AC इक्वल टू 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25। सिमिलरली cos A इज इक्वल टू सेम फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हियर बेस साइन A परपेंडिकुलर, cos A ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या बनेगा बेस, हाइपोटेनस ये हो जाएगा AB अपॉन AC। 24 अपॉन 25 आंसर। पार्ट B का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड, साइन C एंड cos C क्या होगा। साइन C इज इक्वल टू फार्मूला सेम एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हियर परपेंडिकुलर साइन C एंगल टेकन एज साइन C अपोजिट साइड AB टेकन एज ए परपेंडिकुलर एंड 7 टेकन एज ए बेस। सो साइन C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 24 अपॉन 25। सिमिलरली cos C इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। हियर बेस, यहाँ पर बेस क्या होगा, साइन का अपोजिट साइड क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ का बेस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर 7 होगा और इसका हाइपोटेनस कितना होगा 25। ये आंसर हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। तो इन ट्रायंगल PQR BC डेट एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, QR
क्यू आर इसमें जो है इसका लेंथ नहीं दिया गया है कि इसका लेंथ क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क। तो इसका लेंथ क्या होगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट द पाइथागोरस थ्योरम इज द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, आर क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर स्क्वायर हेयर पी आर स्क्वायर 13 होल स्क्वायर, पी क्यू 12 होल स्क्वायर, 169 स्क्वायर ऑफ 13, 144 स्क्वायर ऑफ 12। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा इसका, सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। यहाँ पर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। चलिए tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हियर p, यहाँ पर एंगल जो सेलेक्ट किया गया p है, p के अपोजिट क्या होगा 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर क्या ले लिया जाएगा परपेंडिकुलर, और ये इसको क्या ले लिया जाएगा बेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/12। सिमिलरली काट r इज इक्वल टू, काट r ये एंगल लिया गया, तो इसका जो फ्रंट का होगा इसको क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर। अब ये क्या बन जाएगा बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फार्मूला क्या होता है, काट थीटा या काट r या कोई भी एंगल जो होगा, काट थीटा का जो फार्मूला होगा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हियर एंगल r is selected in triangle A PQR, then front side taken as a perpendicular and remaining of two sides base, remaining of two sides 5 is taken as a base, so base 5/12. Now tan p minus cot r is equal to, putting the value of tan p minus cot r, 5/12 minus 5/12 is equal to 0। ये हो गया आंसर। वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपको इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, एफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कास ए एंड tan a। जैसे कि आपको इसके पहले ये फार्मूले में बताया गया था कि इसमें साइन a की वैल्यू दिया गया हो, साइन a की वैल्यू गिवन हो, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को इजीली फाइंड किया जा सकता है। Here sin A is equal to 3/4 फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या होगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो हियर इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर। Here perpendicular is equal to 3, hypotenuse is equal to 4. By using Pythagoras theorem, अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज क्यों किया जा रहा है, रीजन इसका है कि इसका थर्ड साइड यहाँ पर अनडिटरमाइन यानी अननोन है। तो डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो तो क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए थर्ड साइड को फाइंड कर लेंगे। तो थर्ड साइड ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, ए बी स्क्वायर
ए बी इज इक्वल टू √7। तो ए बी की वैल्यू क्या हुआ 7 √7। कास ए की वैल्यू क्या होगी, कास ए इज इक्वल टू सेम एज फार्मूला अप्लाई, कास ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हियर बेस इज इक्वल टू 7। यहाँ पर बेस क्या होगा, जैसे कि एंगल ए लिया गया तो एंगल ए का अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब जबकि इसको क्या लिया जाएगा, बेस लिया जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सिमिलरली tan A इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हियर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 अपॉन √ आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A sec A। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या फाइंड करना है, sin A sec A। सॉल्यूशन, लेट अस ड्रा ए राइट ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल ABC right at B is equal to 90 degree. Here 15 cot A is equal to 8. 15 cot A is equal to 8. Cot A is equal to 8 upon 15। फार्मूला इसका यहाँ पे हो जाएगा, काट का जो फार्मूला बनता है क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हुआ और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना हो गया, परपेंडिकुलर 15, बेस 8, हाइपोटेनस। यहाँ पर हाइपोटेनस तो गिवन नहीं है, तो हाइपोटेनस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यहाँ से AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², AB² 8 होल स्क्वायर 15 होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 15, 8 64, 15 होल स्क्वायर 225। टोटल इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 289। AC² AC इज इक्वल टू √289 का कितना हो जाएगा, 17। ये आपका हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस is equal to 17. In this question, we need to calculate sin A sec A. Sin A, sin is equal to फार्मूला इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पर हियर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर टेकन एज साइड BC, BC अपॉन AC, BC इज इक्वल टू 15 अपॉन 17। साइन ए की वैल्यू हो गया, सेक ए देखिए, सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ कास ए। कास ए का फार्मूला क्या यहाँ बताया गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, देन फार्मूला ऑफ सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। हियर हाइपोटेनस इज इक्वल टू 17 एंड बेस इज इक्वल टू 8। आपका ये फाइनल आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। सेक थीटा या गिवन है तो 5 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है। कौन कौन सा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा एंड
cot theta. Let us start to draw a right angle triangle ABC. Right angled at B is equal to 90 degree. We know that sec theta is equal to hypotenuse upon base. It is just reciprocal of cos theta. cos theta का ये reciprocal होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, here hypotenuse is equal to 13 एंड बेस इज इक्वल टू 12। आपको तो बताया ही गया था इसमें बेस परपेंडिकुलर का डिसीजन कैसे लेंगे। थीटा का जो फ्रंट का होगा ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो अब इसका जो होगा परपेंडिकुलर अननोन है, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या होगा, यहाँ से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हियर ए बी इज अननोन साइड, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। Here AC is 13, then 13 whole square, BC is equal to 12, BC whole square। 13 का whole square यानी 13 into 13 169, 12 into 12 144 is equal to 25। AB is equal to अंडर रूट 25 is equal to 5 हो जाएगा। यहाँ पर ये 5 हो गया। अब we need to determine remaining 5 trigonometrical ratio like as sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta and cot theta। चलिए sin theta की वैल्यू क्या होगी, sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse AB upon AC equal to 13, इसका क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या आया था, 5 आया था, तो यहाँ पर 5 अपान 13 हुआ, ये साइन थीटा का हो गया। कास थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, हियर बेस इज BC, हाइपोटेनस इज AC इक्वल टू BC, हियर BC इज इक्वल टू 12 एंड AC इज इक्वल टू 13। तो ये कास थीटा का आंसर हुआ। सेम tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस इक्वल टू 5 अपान 12। सिमिलरली cot theta is equal to, it is the just reciprocal of tan theta, so cot theta is equal to base upon perpendicular equal to 12 upon 5। cosec theta is equal to, it is just reciprocal of sin theta, so cosec theta is equal to AC upon AB is equal to 13 upon 5। ये आंसर हो गया। नंबर 6, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। Let us start draw two right angle triangle LAMN and PQR, where angle A and angle B is acute angle such that angle NL is equal to angle A, angle Q RP is equal to angle B। गिवन, अच्छा आपका इसमें दिए क्या है, कास ए इज इक्वल टू कास बी। अब इसका फार्मूला क्या होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर MN अपान LN इक्वल टू सेम एज फार्मूला कास बी इज इक्वल टू QR अपान PR। अब इसको हम आपस में चेंज कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, आपस में इंटरचेंज कर देंगे। MN अपान
क्यू आर इज इक्वल टू एल एन अपान पी आर। फिर से एक बार देखेंगे, एल एन को इस साइड कर लेंगे, क्यू आर को इस साइड चेंज कर लेंगे, तो जिससे हमारा एंगल ए और एंगल बी का रिलेशन आसानी से बनाया जा सकता है। उसके बाद इसको हम किसके इक्वल दिखा देते हैं, के इक्वल, लेट के एम एन इज इक्वल टू, अब यहाँ के इक्वल जब दिखाएंगे तो क्यू आर इंटू के, एम एन इज इक्वल टू क्यू आर इंटू के आर, के इंटू क्यू आर। सिमिलरली अब इस टर्म में लेके देखेंगे, इस वाले टर्म में क्या होगा, एल एन इज इक्वल टू पी आर इंटू के, यानी के इंटू पी आर, ये हो जाएगा। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एल एम एन, राइट एंगल एट एम, एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर प्लस एल एम स्क्वायर, आर एल एम स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल एन का स्क्वायर यहाँ कर देंगे तो के स्क्वायर पी आर का होल स्क्वायर माइनस एम एन का होल स्क्वायर के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ से के स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, एल एम स्क्वायर। एल एम इज इक्वल टू स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट लगेगा, और के स्क्वायर क्या है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, के स्क्वायर तो अंडर रूट लगेगा, तो ये अंडर रूट से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, क्योंकि इसका के इंटू के पेयर बन रहा है, इसलिए स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा। तो ये के हो जाएगा अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। अब इसको सेकंड ट्रायंगल से चेक करते हैं, देखिए क्या होता है, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ क्लियर हो रहा है, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, पी क्यू स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा, इसका मीन्स के इंटू पी क्यू, एल एम, ये इस साइड आएगा, एल एम अपान पी क्यू इज इक्वल टू के हो जाएगा। तो यहाँ के की वैल्यू क्या आया, एल एम अपान पी क्यू, एल एम अपान पी क्यू, इसका रिलेशन इसके साथ आया। आज जबकि इतना पान इतना बताया जा चुका है इसके पहले वाले कंडीशन में, जहाँ से हम के की वैल्यू को ट्रांसफ़र करके यहाँ पर वैल्यू को पुट किया गया था। तो यहाँ पर एक रिलेशन आपको मिलेगा, एल एम अपान पी क्यू इक्वल टू एल एन अपान पी आर इक्वल टू एम एन अपान क्यू आर इक्वल टू के। We see that in both triangles corresponding sides ratio are same, then two triangles LMN similar to triangle PQR. So angle MNL equal to angle PRQ or angle A is equal to angle B. Hence proved. Question number 7. देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 एवेल्यूएट, इसमें 2 पार्ट दिया गया है। पार्ट नंबर 1 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकंड क्या है, cot स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है, यानी इवेल्यूएट करना है। तो क्वेश्चन
नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट सॉल्व करने के लिए गिवन cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। लेट अस ड्रा ए राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। cot थीटा फार्मूला बेस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या होगा क्वेश्चन मार्क, यानी इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 8 का स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर, 8 होल स्क्वायर 64, 7 होल स्क्वायर 49। अब क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 113 हो जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 113, AC इज इक्वल टू √113, यानी AC की वैल्यू क्या आया 113 आया। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हियर परपेंडिकुलर इज जस्ट अपोजिट ऑफ एंगल 8 परपेंडिकुलर and hypotenuse under root 113. Similarly cos theta is equal to base upon hypotenuse equal to 7 upon under root 113। अब यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड कर दिया गया। अब इसी में क्या करेंगे पुट कर देंगे। जैसे कि इसके पहले अभी आइडेंटिटी आपको तो बताया गया नहीं कि आइडेंटिटी नहीं, तो इसको डायरेक्ट आइडेंटिटी से भी फाइंड कर सकते थे। अब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे इसमें क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। चलिए इसकी वैल्यू को पुट करिए 1 प्लस 8 अपान अंडर रूट 113, 1 माइनस 8 अपान अंडर रूट 113 ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें क्या नोट कर देंगे कॉस थीटा 1 प्लस 7 अपान अंडर रूट 113 1 ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस 7 अपान अंडर रूट 13, इसको पुट कर देंगे। जैसे कि आपको यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करने पर ये मिला था, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिए गए। पुट करने के बाद क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर देखिए क्या होता है। बी नो डेट द फार्मूला a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 का होल स्क्वायर यानी 1 ही होगा। और 8 अपान अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, ये आपका यहाँ से फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस 7 अपान 113 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 8 64। अच्छा अंडर रूट की वैल्यू जैसे अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो अंडर रूट 113 की वैल्यू क्या होगा 113, 1 माइनस 8 स्क्वायर 64, अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अंडर रूट से फ्री हो जाएगा ये, अपान 1 माइनस 7 113। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर क्या आएगा यहाँ पर, ये इसका एलसीएम कर लेंगे तो 113 माइनस 64 अपान 113। अब 113 माइनस पर क्या था 49, 113 माइनस 49 अपान 113। अब इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 49 अपान 64। इसका ये आंसर हो जाएगा। आपका पार्ट 1 का सॉल्यूशन का आंसर ये रहा।
पार्ट 2 का आपका सॉल्यूशन क्या होगा। पार्ट 2 काट स्क्वायर थीटा, जैसे कि क्वेश्चन में ये दिया गया है काट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो 7/8 काट थीटा की वैल्यू है, तो काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/8 होल स्क्वायर, इसका मीन्स 49/64 आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, if 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A plus upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। इसमें ये चेक करना क्या ये इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, इसी को चेक करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट अस ड्रा ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B गिवन given 3 cot A is equal to 4, then cot A is equal to 4/3। फार्मूला इसका क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। हियर बेस यहाँ पर क्या हो जाएगा बेस। अब ये एंगल जो होगा काट ए, यानी एंगल ए को सिलेक्ट किया गया, एंगल ए, तो इसका क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, जैसा कि आपको फार्मूला इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया गया था। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बेस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9, इसका मीन्स ये हो जाएगा 25। तो AC इज इक्वल टू ये अंडर रूट 25 होगा, इसका मीन्स ये कितना हो जाएगा 5। तो AC की वैल्यू कितना आनी, हाइपोटेनस की वैल्यू कितना आया 5 आ गया। चलिए अभी इस क्वेश्चन को जो इसमें दिया गया है कि चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। नाउ tan इज इक्वल टू tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4 यानी BC/AB हो जाएगा। और इसमें क्या है साइन एंड कॉस थीटा, साइन एंड कॉस ए भी दिया गया है। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5। अब इसको चेक करते हैं, तो चेक कैसे किया जाएगा इसको देखा जाए। लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर A यानी 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, तो 16 1 जा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9/16। अब इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये LCM 16 प्लस 9 यानी 16/16 प्लस 9, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7/, ये आपका 25 हो गया। 25 ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ। राइट हैंड साइड cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A।
कास स्क्वायर ये आपका क्या है यहाँ पे, कास स्क्वायर ये 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25। 4/5 होल स्क्वायर कितना होगा 16/25 और 3/5 होल स्क्वायर कितना होगा 9/25 हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम करने के बाद कितना हो जाएगा 16 माइनस 9/25 इज इक्वल टू कितना होगा 7/25। ये आपका क्या हुआ राइट हैंड साइड। We see that left hand the value of left hand side is equal to the value of right hand side. So left hand side equal to right hand side. इसका मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हैं। So left hand side is equal to right hand side. इसका मीन्स ये क्या हो जाएगा, yes इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 9, in triangle ABC right angled at B, if tan A is equal to 1/√3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, cos A cos C माइनस sin A sin C। लेट अस ड्रा ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC square is equal to AB square plus BC square। Here AB is equal to √3 का होल स्क्वायर प्लस BC। Here BC is equal to 1, so 1 होल स्क्वायर √3 होल स्क्वायर means 3 plus 1 equal to 4। AC square is equal to 4, AC is equal to √4 is equal to 2। Here perpendicular is equal to √3, perpendicular is equal to 1, base is equal to √3 and hypotenuse is equal to 2 by using Pythagoras theorem। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, sin A is equal to परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हियर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1, हाइपोटेनस 2। cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस sin C। अब यहाँ पर देखिए एंगल को चेंज कर दिया गया है। एंगल जो चेंज हुआ है वो एंगल C चेंज हुआ, तो यहाँ का ये क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। परपेंडिकुलर इसके बेस पर परपेंडिकुलर होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे sin C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos C इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। पार्ट 1 sin A cos C माइनस, पार्ट 1 sin A cos C plus cos A sin C। Here sin A is equal to 1/√2, cos C is equal to 1/√, here sin A is equal to 1/2, cos C is equal to 1/2 plus cos A is equal to √3/2 sin C √3/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। 1/4 प्लस √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 होगा। 3/4 इसका मीन्स 1 + 3, अब ये 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट cos A cos C माइनस sin A sin C। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A की वैल्यू यहाँ पर क्या है, √3/2, cos C की वैल्यू क्या है, 1/2, sin A की वैल्यू 1/2 इंटू sin C की वैल्यू क्या होगा, √3/2 हो जाएगा।
तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0 आंसर हो जाएगा इसका, कितना 0। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इन टू साइड का सम 25 दिया है, जबकि सेपरेट नहीं दिया है। सेपरेट होता तो डायरेक्ट क्या करते, फार्मूला यूज करके वैल्यू निकालते। तो यहाँ पर ये कितना है 5 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5 दिया गया है। आप क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर क्या होगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे PR स्क्वायर, PQ की वैल्यू दिया गया तो इसको इस साइड लाएंगे, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, A प्लस B, A माइनस B होगा। PR माइनस QR माइनस B स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करने के बाद क्या होगा, PR माइनस QR PR प्लस QR इज इक्वल टू 5 होल स्क्वायर। PR प्लस QR की वैल्यू क्या है, 25 दिया है। PR माइनस QR इंटू 25 इक्वल टू 25, ये 25 इधर जा कर के डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, PR माइनस QR इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे और यहाँ पर जो ये गिवन है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एडिंग बोथ साइड PR प्लस QR, PR माइनस QR इज इक्वल टू 25 प्लस 1। अब यहाँ पर QR कैंसिल, 2PR इज इक्वल टू 26, PR इज इक्वल टू ये हो जाएगा 13। सो PR इज इक्वल टू 13 और QR इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आया, PR इज इक्वल टू ये 13 हुआ, ये 12 हुआ। तो यहाँ पर तीनों साइड क्लियर हो गए। तो आप करना क्या है, नाउ साइन P इज इक्वल टू साइन P, ये एंगल लिया गया परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस QR 12/13 cos P इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। बेस आपका क्या हुआ यहाँ पर 5 हुआ, 5/13। tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। आंसर क्वेश्चन नंबर 11, इस क्विज एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें जो आपका 5 पार्ट दिया गया है उसमें ये जस्टिफाई करना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ से पार्ट 1, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस दैन 1, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों होगा, tan A की वैल्यू जो होती है 1, tan 45 होता ही है, 1/√3 वो 1 से कम होगा, लेस दैन। तो यहाँ पर tan 45 की वैल्यू क्या दिया गया है 1, इसलिए 1 से लेस नहीं होगा, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा, ये फॉल्स होगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 2 क्या होगा, सेक A इज इक्वल टू 12/5 फॉर द सम वैल्यू ऑफ एंगल A। इसका मीन्स यहाँ पर एंगल A की कुछ वैल्यू जो है डिपेंड किस पे कर रही है, 12/5 पर। इसका मीन्स ये आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यहाँ पर चलते हैं पार्ट 3 पर। cos A इज एब्रेविएशन यूज्ड फॉर द
कोसिकेंट यानी कोसेक थीटा जो लिया जाता है ऑफ एंगल ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स होगा। फोर्थ पार्ट में क्या होगा, काट ए इज प्रोडक्ट ऑफ काट ए एंड ए। जैसे कि आप जानते हैं काट ए का मीन्स हम इसको नहीं लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू काट इनटू ए, इसका मीन्स ये आपका फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। और ये भी आपका फॉल्स होगा, सिर्फ ये आपका ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा। लास्ट में साइन ए थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर द सम एंगल थीटा। तो यहाँ पर सम एंगल यानी कुछ थीटा की वैल्यू दी गई है, तो 4/3, तो 4/3 देखेंगे ये क्या है, मोर देन 1 है। 4/3 डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो 1 से मोर नहीं होगा, जैसे साइन 90 डिग्री 1 है, तो यहाँ पर 4/3 मोर देन 1 है, सो इट इज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपका 8.1 एक्सरसाइज फिनिश हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन दिया जाएगा, जो